इत्तेहादी साथ मिलाओ, हुकूमत गिराओ। अदम एतमाद के लिए इमरान खान के इत्तेहादियों का साथ मांग लिया गया। शहबाज शरीफ की 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मुलाकात, पीडीएम के फैसलों पर एतमाद में लिया। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही को नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने दरखास्त की कि मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है, नाअहल हुकूमत का साथ छोड़ दें, अदम एतमाद में ओपोजिशन का साथ दिया जाए। काफ लीग की हुकूमत पर तहफुजात भी सामने आते रहते हैं, अब बड़ा फैसला करें। ओपोजिशन यकसू है, हुकूमत को घर जाना चाहिए। चौधरी बरादरान ने जवाब दिया कि सियासी सूरत हाल पर पार्टी से मुशावरत की जाएगी। आने वाले दिन अहम हैं, सूरत हाल के तनाजुर में लाहे अमल तय करेंगे। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन को नवाज शरीफ की जानिब से गुलदस्ता भी पेश किया। अदम एतमाद जो है ना वो तब आता है जबकि कोई आपकी कमर में दर्द ना हो। अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो। जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिन्नतें तरले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। तो इन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद ना होना है। शहबाज शरीफ को काफ लीग से कुछ नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार, कहा अभी तक अपोजिशन अदम एतमाद की तारीख भी नहीं दे सकी। इन तिलों में तेल नहीं, तहरीक अदम एतमाद के लिए पाँव पर खड़ा होना पड़ता है। जिनकी कमर में दर्द हो वो अदम एतमाद नहीं ला सकते। ख्वाहिश है शहबाज शरीफ के केस बराह रास्त दिखाए जाएं। हुकूमत का अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर आईनी तरीके से जवाब देने का भी ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात में फवाद चौधरी ने कहा, एतिहादी हमारे साथ हैं, अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक कभी कामयाब नहीं होगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, एतिहादी हमारे साथ खड़े हैं, अपोजिशन ने सब सहारे देख लिए और अब आसिफ अली जरदारी के पांव पकड़ लिए हैं। अपोजिशन वाले बेचारे वो भी बड़े मुतहर्रिक हुए हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उनकी सियासी जो जिंदगी है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। तो ये जो दावा कर रहे थे कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, उनको खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं नजर आ रहा था। अपोजिशन अपने मेंबरान की फिक्र करे, इन्हें एक दूसरे पर भी एतमाद नहीं। वफाकी वजीर असद उमर का मशवरा, कहा सर्दियां शुरू होते ही पीडीएम का तमाशा शुरू हो जाता है। अदम एतमाद की बातें करने वाले पहले की तरह नाकाम होंगे। हुकूमत ने सेनेट से स्टेट बैंक बिल मंजूर कराया, कौमी असम्बली में भी तमाम बिल्स मंजूर हुए। ये भी कहा कि सिंध में जुल्म और गुंडागर्दी का राज है, सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई है। आसिफ जरदारी और उनके हवारियों ने कराची में खून का बाजार गर्म कर रखा है। जरदारी और उनके हवारियों का सिंध में मुस्तकबिल तारीख है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर का कहना है कि अपोजिशन का सारा वक्त रूठने और मनाने में गुजर गया। ये साजिश और लूट मार पर यकीन रखते हैं। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इत्तेहादियों को अब इमरान खान पर एतमाद नहीं रहा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का जवाबी हमला, कहा इत्तेहादी आपकी नालायकी, नाअहली और लूटमार की वजह से अवाम का सामना नहीं कर सकते। इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतों और रोने की जरूरत पेश न आती। मांगे तांगे की कुर्सी में कुछ अपना नहीं होता। नाजायज हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाएगी। कौम पर रहम करें, मुल्क पर रहम करें। मुल्क डूब रहा है और आपको अपने इक़्तिदार की फिक्र है। हम कौम को वोट की वो अमानत वापस करें, क्योंकि हमने होमवर्क करना है उसके लिए। जब तक वोट पूरे नहीं होते तो फिर जल्दबाजी भी नहीं करनी हमने, और इंशाल्लाह हम जल्द ही वोट पूरा कर लेंगे। सिस्टम को दफन करने की इजाजत नहीं दे सकते, गैर आईनी तरीके से हुकूमत को खत्म नहीं करेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने बता दिया, कहा हमें जमहूरी तब्दीली के लिए इब्तदाई राबतों के अच्छे नताइज मिले हैं, जल्द ही हुकूमत के खिलाफ अपने वोट पूरे कर लेंगे। मौलाना फजल रहमान का आइंदा जुमा को मुल्क भर में यौम हिजाब मनाने का ऐलान। हुकूमत का पलट कर वार, शहबाज शरीफ को टारगेट कर लिया। अपोजिशन लीडर के खिलाफ सख्त हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी को बुलाने का उसूली फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के हवाले से करारदाद लाए जाने का इम्कान। बाबर अवान के मुताबिक इजलास में अहम कवानीन पेश किए जाएंगे।
ये खान का सिटी मेयर कौन? PTI और JUI में कड़ा मुकाबला, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर को बरतरी हासिल, JUI के कफील निज़ामी पीछे। उधर KP में पार इस्लाम में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मखसूस पोलिंग स्टेशनों पर इलेक्शन, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। तहसील बाड़ा पर JUI के चेयरमैन की सबकत बरकरार, खवातीन की बड़ी तादाद ने भी अपना वोट कास्ट किया। उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस खाली नशिस्तों और नाखुशगवार वाक़यात के बायस मुलतवी होने वाले पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इलेक्शन हुआ। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात मुलतवी। सिराजुल हक का निजी अस्पताल में मौजूद आसिफ अली जरदारी से राबता, सेहत दरियाफ्त की। उधर शेखपुरा में खिताब में सिराजुल हक ने कहा, इस हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, 3 सालों में कौम का हशर नशर कर दिया गया। महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान के दाएं बाएं बैठे लोग हैं। अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा, अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। ये अदम एतमाद ला सकते हैं ना इस्तीफे दे सकते हैं, इनमें लॉन्ग मार्च की भी हिम्मत नहीं। नंबर गेम में हुकूमत को वाज़े सबकत हासिल है, तमाम अपोजिशन इकट्ठी भी हो जाए तो भी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। सियासी हलचल में तेजी, पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप भी मुतहरिक। गजनफर छीना ने कल लाहौर में इजलास बुला लिया। 15 अरकान मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपना आइंदा लाहे अमल तय करेंगे। ग्रुप अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और मजमूई सियासी सूरत हाल अपने सियासी किरदार का तयन करेगा। खातून अव्वल की दोस्त फराह खान ने तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, वज़ीर आज़म और खातून अव्वल के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है। बुशरा बीबी कतन उनके घर कयाम पजीर नहीं, बनी गाला में मौजूद हैं। सियासत में इतना नीचे गिरना नहीं चाहिए। मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा, पूरे साल में खातून अव्वल सिर्फ 1 हफ्ते के लिए लाहौर गई। पिछले चंद महीनों में वो लाहौर तशरीफ नहीं लाई। झूठी जाली खबरें देंगे तो हम अदालत जाएंगे। कराची में अरबों रुपए की मनशियात पकड़ी गई। सुरजानी टाउन में पुलिस का बड़ा एक्शन। वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला के मुताबिक 304 किलोग्राम हेरोइन और 5 किलो चर्च बरामद की गई। 38 किलो आइस केमिकल भी पकड़ा गया। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ी गई हेरोइन की मालियत 1 अरब 40 करोड़ डॉलर, जबकि चर्च 1.5 करोड़ डॉलर से ज्यादा की है। आइस केमिकल 3 अरब मालियत का है। उधर ANF की भी शहर कायद में कार्रवाई। इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से 1086 लीटर कैटामाइन पकड़ी गई। कीमियाई मवाद की बैनुल-अक़वामी मालियत 34 अरब रुपए से जायद है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुकाम ने भारी मिकदार में आइस बरामद कर ली। एक मुलजिम गिरफ्तार। ट्रक के खुफिया खानों में 2 किलो से जायद आइस छुपाई गई थी। आलमी मंडी में मालियत 2 करोड़ से जायद है। नवाब शाह में अराजी के तनाज़े पर 6 अफराद के कत्ल का वाक़या। लवाहिकीन का 5 लाशें कौमी शाहरा पर रखकर एहतजाज। गुज़िश्ता रोज से जारी धरने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सिंध को पंजाब से मिलाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। कोरोना के वार ना रुके। मोहलिक वबा से एक दिन में मजीद 41 अमवात, 3206 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रिकॉर्ड की गई। अब तक 19 करोड़ 88 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में नई तारीख रकम। गाजनपुर में पहली खातून एहलकार को कबायली इलाके की फोर्स का हिस्सा बना दिया गया। शाजिया बीबी कहती हैं, कबायली इलाके की खवातीन किसी से कम नहीं। हौसला और हिम्मत हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का हिस्सा होने पर फख्र है।
इनकलाब, जिद्दत और शख्सी आज़ादी के अलमबरदार फैज़ अहमद फैज़ एहसास शायर को चाहने वाले आज उनकी 111वीं सालगिरह मना रहे हैं।